भारत की एक बादशाहत खत्म नहीं होती कि दूसरी बादशाहत चालू हो जाती है। जी हां दोस्तों, अब भारत के हाथ में लगने वाला है काला सोना। और अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये काला सोना है क्या। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, काला सोना जिसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, तो दोस्तों अंडमान के समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज से भारत की ऊर्जा की जरूरतों को अब पूरा करने की उम्मीद पड़ चुकी है। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे भारत के पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बताया है। और ओएनजीसी से यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों से इस खोज को जारी रखा गया था और अब इसको लेकर अच्छे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। और 80 के दशक में मुंबई हाई में कच्चे तेल की खोज, 21वीं सदी में कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में प्राकृतिक गैसों की खोज की उम्मीद जताई गई थी। और इस उम्मीद से भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी तेलों के निर्यात के प्रति निर्भरता को कम किया जाएगा। लेकिन देश में तेल व गैस की बढ़ती मांग और इन फील्डों में उम्मीद से काफी कम तेल मिलने के कारण इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। और ऐसे में भारत के पेट्रोलियम मानचित्र में एक नया क्षेत्र नई संभावना के साथ उभर कर सामने आ रहा है, जिसको लेकर सभी हाइड्रोकार्बन के क्षेत्रों में उत्साह की किरण को जगाया है। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वह कहीं और नहीं बल्कि भारत के अंडमान समुद्री क्षेत्रों में मौजूद है। और इसके बारे में हाल ही में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जिस तरह से कैरिबियन सागर में स्थित देश गुयाना में नए तेल भंडारों की खोज ने पूरी इकोनॉमी को बदल डाला है, ठीक उसी प्रकार से अंडमान के क्षेत्रों में मौजूद काला सोना भारत के पेट्रोलियम सेक्टर को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। और दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय और देश की सबसे बड़ी तेल खोज व उत्खनन कंपनी ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसको सही मानते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी हरदीप सिंह पुरी का यह भी कहना है कि अंडमान में कुछ खोज हो चुकी है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और आयातों की निर्भरता को कम करने में गेम चेंजर साबित होने वाला है। अंडमान बेसिन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 2,49,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल तलछटी बेसिन का हिस्सा है, जहां पर पेट्रोलियम मंत्रालय इस पूरे बेसिन के 87% हिस्से में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए इस्तेमाल करने जा रही है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और हम आपको बता दें कि इस कच्चे तेल की खोज आज से लगभग 10 सालों पहले से हो रही थी और सरकारी क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL अंडमान सागर में पिछले 10 सालों से गहन खोज कार्य कर रही हैं। और इनके अभी तक के अनुभवों को देखकर इस क्षेत्र को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ चुकी हैं। और इन कंपनियों के द्वारा किया गया अध्ययन हमें बताता है कि मध्य व दक्षिणी अंडमान के बाराटांग क्षेत्र में तेल व गैस के बहुत ही विशाल भंडार मिलने की संभावना हो सकती है। और इन कंपनियों की तरफ से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय DGH यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को सौंपी गई रिपोर्टें बताती हैं कि यहां पर व्यापारिक उत्पादनों की बहुत ज्यादा संभावना है। और ONGC की तरफ से यह भी बताया गया है कि उसने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OLP के छठे दौर में इस क्षेत्र में जो ब्लॉक मिला था उसकी बहुत ही ज्यादा गहराई में ड्रिलिंग की जा रही है। और अगर हम बात करें कि आखिर इस क्षेत्र में कितनी ज्यादा गहरी ड्रिलिंग की जाने वाली है, तो OIL को जो उथले पानी में जो 2 ब्लॉक मिले थे उसको लेकर पहले से ही अनुमान लगाया गया था। और वहां की जो कंपनी ने पहली ड्रिलिंग की थी उससे मिले सकारात्मक संकेतों को देखते हुए अब 3 और कुओं की ड्रिलिंग करने की योजना बनाई जा रही है। और ज्यादातर ड्रिलिंगें 2,300 मीटर से भी ज्यादा गहरी होती हैं। ONGC के अधिकारियों ने बताया कि कुछ संभावना स्थल पर 5,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी ड्रिलिंग हो रही है। और ONGC ने फ्रांस की सभी एनर्जी कंपनियों के साथ गठबंधन साल 2023 में किया था। और अब दोनों मिलकर अंडमान के बेसिन के गहरे इलाकों में
खोज की तैयारी करनी शुरू कर रही है। और इसे अभी तक सार्वजनिक तौर पर कुछ इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ओएनजीसी इस क्षेत्र में साल 2013 से 2014 में एक बड़ा धोखा खा चुकी है, क्योंकि उसने उस समय 6 कुओं में व्यापारिक स्तर पर ड्रिलिंग करने के बावजूद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी और लगातार तेलों की मांगें बढ़ने लगीं, जिसके कारण कंपनियों के लिए अंडमान में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज करना काफी महंगा सौदा साबित होने लगा। और समुद्री इलाकों में एक तेल कुएं को खोदने में लगभग 10 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की लागत आती है, और वहीं अगर हम इसी ड्रिलिंग को जमीन पर करते हैं तो उसमें 40 लाख डॉलर की लागत आती है। और इसको लेकर प्रमाणित किया जा रहा है कि भारत का कच्चा तेल उत्पादन स्थिर रहा है, जो कि साल 2024 से 2025 में 28.7 मिलियन मीट्रिक टन रहा है, जबकि ईंधनों की लगातार मांगें बढ़ रही हैं। और पिछले एक दशक में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारत की निर्भरता 75% से बढ़कर 86% हो चुकी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।